आज हम एमपीएल में अपनी टीमें कैसे बनाते हैं, कैसे खिलाड़ियों को चूज़ करते हैं, वो सभी चीज़ें देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। जब हम एमपीएल का अपना पेज खोलते हैं तो उसमें हमारे सामने मैचेस की लिस्ट आती है। फैंटेसी लीग में जाएंगे। फैंटेसी लीग में जाने के बाद अपना हमारे सामने जो मैचेस की जो लिस्ट है, जो अगले 2-4 दिनों में जो मैचेस वगैरह स्टार्ट होते हैं, वो लिस्ट खुलती है। उसमें हमने चूज़ करना है मुंबई और चेन्नई का। इस पर टिक किया। टिक करने के बाद हमारे पास जैसे टीमें बनती है तो हम उसे क्रिएट टीम बनाएंगे। एक क्रिएट टीम बनाने के बाद हमारे पास एक और ऑप्शन आएगा कि जैसे टीम्स आ गई, टीम के ओपन आ गए, उसमें सबसे ऊपर होता है जो क्रेडिट पॉइंट्स, यानी क्रेडिट लिफ्ट लिमिट होती है, जिसमें हमारे पास 100 पॉइंट होते हैं। तो इन 100 पॉइंट्स के अंदर ही हमें हमारे 11 खिलाड़ी चुनने होते हैं। हर हर उसमें सेक्शन है, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर और बॉलर। तो सब में एक एक खिलाड़ी को तो कंपलसरी चूज़ करना कंपलसरी है, तो उसको बिल्कुल खाली नहीं छोड़ सकते। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जैसे हमारे पास सबसे पहले सेक्शन आया हुआ है धोनी, विकेट कीपिंग सेक्शन है जिसमें धोनी है। तो ये चेन्नई की टीम से खेल लेंगे। हम पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे पहले कि कौन कौन से खिलाड़ी टीमों में खेल सकते हैं। तो उस पॉसिबिलिटी के आधार पर ही हम अपने 11 फैंटेसी टीम बनाएंगे 11 की। तो जैसे धोनी है वो चेन्नई की तरफ से खेलेंगे और उनके क्रेडिट स्कोर है 9.5। और इसी तरह डीकॉक है जो वो मुंबई की तरफ से विकेट कीपिंग करेंगे और उनका क्रेडिट स्कोर है 9.5। ठीक है। इसी तरह जब हम आगे चलते हैं तो हमारे पास सेक्शन आता है बैटिंग का। तो बैटिंग सेक्शन के लिए हम जाएंगे। तो बैटिंग में हमारे पास आया है सबसे पहला रोहित शर्मा। उसका क्रेडिट स्कोर 10.5 है, जो बहुत बड़ा है। तो जैसे अगर अपन किसी टीम में खिलाड़ी वगैरह अच्छे खिलाड़ी लेते हैं तो उनके क्रेडिट स्कोर हाई होने की वजह से हमें लास्ट में बॉलर्स वगैरह या दूसरे खिलाड़ी कम स्कोर वाले ख़रीदने पड़ते हैं। तो इसी के लिए ध्यान में रख के हमको बस रोहित शर्मा की टीम में ज़रूर खेलेंगे, अच्छे स्कोरर हैं तो उनको लेना ज़रूरी बनता ही है। ऐसे ही चेन्नई की तरफ से शेन वाटसन है जो कि ओपनिंग करते हैं। राइडू है तो राइडू भी खेलेंगे चेन्नई की तरफ से, क्योंकि रैना अभी टीम में है नहीं, तो रैना की जगह राइडू को लिया जा सकता है। क्रिस लिन है जो कि या तो मुंबई की तरफ से ओपनिंग या फन डाउन आ सकते हैं और खेलेंगे ज़रूर। जब ये कोलकाता नाइट राइडर्स में थे तब इन्होंने बहुत सी तगड़ी अच्छी पारियाँ खेली थी सुनील नारायण के साथ मिलकर। इसी तरह फफ डुप्लेसिस है, ये भी खेलेंगे क्योंकि ये चेन्नई की टीम से जो वन डाउन या सेकंड डाउन पे या फिर ओपनिंग भी कर सकते हैं। इसी तरह हम जब आगे चलते हैं तो सूर्य कुमार यादव है, तो ये इसका चांस भी मुंबई इंडियन में खेलने के लिए बन सकता है, क्योंकि जब ये भी कोलकाता नाइट राइडर्स में थे तो इन्होंने मिडिल ऑर्डर में बहुत सी अच्छी पारियाँ खेली थी। तो अब इससे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास खिलाड़ी है केदार जाधव। तो केदार जाधव का चांसेस टीम में 50-50 है, क्योंकि जो केदार जाधव वैसे बैटिंग अच्छी करते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं, पर बैटिंग स्क्वाड में टॉप 5 में जगह बनाना बहुत मुश्किल है, जहाँ डुप्लेसिस और वाटसन है, धोनी है, राइडू है। तो 50-50 चांसेस हैं केदार जाधव की टीम में खेलने के लिए। आर गायकवाड़ है जो चेन्नई के, उनके चांसेस नहीं के बराबर हैं। ए सिंह है मुंबई के, इनके भी नहीं हैं। रदरफोर्ड है वेस्ट इंडियन, तो इन्होंने पिछले साल मेरे ख्याल से सब एक आधा ही मैच खेला था और अभी तक इन्होंने अपना को साबित नहीं किया, तो टीम में इनके चांसेस भी कम बनेंगे। सौरभ तिवारी है, काफ़ी पुराने खिलाड़ी हैं, मिडिल ऑर्डर के बॉलर बैट्समैन दोनों हैं, पर ये भी 2 साल से खेल नहीं पा रहे हैं, तो चांसेस मेरे को नहीं लगता कि इनकी भी टीम में बनेगी। मुरली विजय है तो मुरली विजय का 50-50 चांसेस है टॉप ऑर्डर में जगह बनाने के लिए। तो इससे ये हो गई हमारी बैटिंग लिस्ट। अब चलते हैं ऑलराउंडर के ऊपर। तो ऑलराउंडर पे जाने के लिए हमें ऑलराउंडर पे टिक करना पड़ेगा। ये ऑलराउंडर आ गए हैं। अब हम लोग इसको, पहला खिलाड़ी है हार्दिक पांड्या। तो हार्दिक पांड्या टीम में ज़रूर रहेंगे मुंबई इंडियंस से, क्योंकि की प्लेयर है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों, फील्डिंग भी टॉप क्लास, तो इनकी जगह पक्की बनती है। ड्वेन ब्रेवो है, नो डाउट चेन्नई के लिए सबसे बेस्ट प्लेयर हैं। कि कायरन पोलार्ड है मुंबई में, तो इनके तो जगह कोई छीन भी नहीं सकता, जगह फिक्स है इनकी। करण कुणाल पांड्या है जो उनकी भी टीम में, मुंबई की टीम में एज ए ऑलराउंडर अच्छी जगह बन सकती है, क्योंकि बॉलिंग बैटिंग दोनों कर लेते हैं। जडेजा है,
ये भी बॉल बैट दोनों में है। तो और चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से इनकी जगह काफ़ी अच्छी बनती है। सैम कुरन है ऑलराउंडर। तो दोनों टीमों में तगड़े तगड़े ऑलराउंडर होने की वजह से सैम कुरन के चांसेस टीम में कम बनते हैं। ये इससे आगे चलते हैं हम। मिचेल सेंटनर है। मिचेल सेंटनर भी खिलाड़ी अच्छे हैं, पर जिस हिसाब से चेन्नई में वो है, तो इन दोनों के होने की वजह से तीसरे जो ऑलराउंडर की जगह है, तो 50-50 चांसेस है बनने का, भी बन भी सकती है, नहीं भी कोई चांसेस नहीं। और ए रॉय है, इनकी चांसेस मुंबई के लिए बहुत कम है, क्योंकि ऑलरेडी इनमें बहुत सारे ऑलराउंडर भरे पड़े हैं। अब चलते हैं अपन बॉलिंग सेक्शन के अंदर। बॉलिंग सेक्शन के अंदर सबसे पहला है इमरान ताहिर। इमरान ताहिर को टीम में जगह मिलेगी ज़रूर चेन्नई की तरफ से। जसप्रीत बुमराह नो डाउट मुंबई में फर्स्ट पोजीशन इनकी बॉलिंग में है। शार्दुल ठाकुर है, तो इनके लिए जगह है 50-50% चेन्नई के अंदर। नेथन कुल्टरनाइल है, जो पिछला IPL 2 सीज़न ये खेले नहीं है, इनके हालिया परफॉर्मेंस देखने के हिसाब से इनके भी चांसेस 50-50 है मुंबई के अंदर। फिर पीयूष चावला है, तो इनके चांसेस बन सकते हैं चेन्नई के अंदर। और डी चाहर है, जो इनके चांसेस तो फिक्स हैं टीम के अंदर। तो ये अब आगे चलते हैं। अब आता है मिचेल मैकलेगन। तो मिचेल मैकलेगन की चांसेस जो है, बॉलर है और बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, पर मुंबई में ऑलराउंडर्स की भी भरमार है और बॉलर भी अच्छे हैं, तो इनके भी चांसेस मुंबई की टीम में 50-50 है लेने के। कोई ट्रेंट बोल्ट मुंबई के मेन बॉलर में आएंगे, लुंगी इंगीडी चेन्नई में है, तो इनके चांसेस अच्छी बॉलर है, पर चांसेस इनके भी 50-50 हैं। इनकी चांस मिल भी जाए नहीं भी मिले। जोश हेजलवुड चेन्नई में है, तो इनका भी मामला 50-50 वाला ही है, मिले ना मिले, बाकी बेंच में बैठे रहना पड़ेगा। करण शर्मा को चांसेस मिलना मुश्किल है, क्योंकि बॉल स्पिनर है, और स्पिनर के लिए जगह चेन्नई में इमरान ताहिर है, ऑलराउंडर जडेजा है, जो स्पिन कराते हैं, तो इनकी जगह कम बनेगी। धवल जेम्स पैटिंसन है, ये काफ़ी सालों से खेले नहीं हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी इनकी अभी जगह नहीं बन पा रही, और 2020 की परफॉर्मेंस के हिसाब से इनकी जगह मुश्किल है। धवल कुलकर्णी मुंबई की तरफ से इंडियन बॉलर, फास्ट बॉलर, जो बुमराह के साथ बॉलिंग कराएंगे, क्योंकि विदेशी खिलाड़ी हम 4 ही ले सकते हैं। आर किशोर है, इनके चांसेस कम है चेन्नई के लिए। राहुल चहर, ये मुंबई के स्पिन के की बॉलर हैं, और इनके टीम में जगह पक्की है। जयंत यादव, मुंबई में कोई जगह नहीं। अब आगे चलते हैं, तो हमारे पास है के आसिफ की जगह मुंबई में नहीं बनेगी, पी राय की नहीं बनेगी। डी देशमुख है, इनकी भी जगह नहीं है, स्क्वाड में है पर बेंचर हैं। और एम सिंह, इनकी भी नहीं बनेगी। तो ये हमने सारी टीम्स के खिलाड़ी देख लिए, कौन कौन से खिलाड़ी प्लेइंग 11 में शामिल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो अब हम एक चीज़ करेंगे कि अब हमको टीम बनानी है। टीम बनाने के लिए हमें एक विकेट कीपर लेना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, विकेट कीपर के लिए धोनी, जो हमारे 11 टीम पुरानी दोनों टीमों से मिलाकर, उसमें धोनी का चांसेस ज़्यादा बेस्ट हैं, इसलिए हमने धोनी को पिक किया। हमें ये क्रेडिट पॉइंट्स को देखकर आगे हिसाब से चलना पड़ेगा। अब बैटिंग सेक्शन में जाते हैं। बैटिंग सेक्शन में हमारे पास रोहित शर्मा है, शेन वाटसन है, और खेलने के लिए क्रिस लिन है, ये खेलेंगे मुंबई की तरफ से पक्का। और आगे अगर हम किसी और खिलाड़ी को चयन करना चाहें, तो एक ही खिलाड़ी दिखता है, वो है फफ डु प्लेसिस। तो ये है कि 4 अपने बैट्समैन। अब जाते हैं ऑलराउंडर के पास, और मेरे हिसाब से अगर हम चाहें तो हमारी टीम के लिए फफ डु प्लेसिस को हम कैंसिल अभी फ़िलहाल होल्ड पे रख सकते हैं। ऑलराउंडर्स में चयन करेंगे, तो उस ऑलराउंडर्स में से हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं जिनको टीम में नंबर पड़ना चाहिए, जो अच्छे खेलेंगे। जैसे ऑप्शन में हार्दिक पांड्या हो गया, ड्वेन ब्रेवो हो गया, और फिलहाल हम 3 ही ले सकते हैं, क्योंकि हमें बॉलर भी चाहिए होंगे 4, तो और पॉइंट क्रेडिट लेफ्ट भी बहुत कम है, इसी वजह से हम अभी फ़िलहाल 3 ऑलराउंडर्स का चयन करेंगे। फिर उसके बाद हम जाएंगे बॉलर सेक्शन में। बॉलर सेक्शन में हमारे पास है इमरान ताहिर, जसप्रीत बुमराह, और इसके अलावा हम एक डी चाहर हो गया, और अब हमारे पास क्रेडिट लिमिट 7 बचे हैं। 7 में कोई बॉलर नहीं है,
7 क्रेडिट लिमिट में कोई बॉलर नहीं है, तो हमें एक बॉलर ऐसा लेना पड़ेगा जिसमें कुछ क्रेडिट के पॉइंट कम हो और कुछ टोटल हमारे, मान लो अभी DHR को हम कम करते हैं तो हमारे पास 15.5 बचे हैं। तो इन 15.5 में हमें 2 बॉलर चुन नहीं सकते क्योंकि 8 से कम कोई बॉलर है नहीं, 16 पॉइंट मिनिमम चाहिए। तो हमें किसी खिलाड़ी को कहीं पे कोई कम करना पड़ेगा, ताकि जैसे अगर हम वापस ऑलराउंडर में जाते हैं तो हमारे पास हार्दिक पांड्या, ब्रेवो और पोलार्ड है। तो ये तीनों भी कंपलसरी है टीम में रखने के लिए, तो इसमें हम कोई किसी को हटा नहीं सकते। हम जाते हैं बैटिंग सेक्शन में। बैटिंग सेक्शन में हमने रोहित शर्मा, वाटसन और क्रिस लिन लिया है। इनको भी कम नहीं कर सकते, तो हमें बॉलिंग सेक्शन में ही अपने कुछ सिस्टम ऐसा बैठाना पड़ेगा जिससे हम 4 बॉलर भी लें और क्रेडिट पॉइंट्स भी बराबर बैठे। तो हमें इमरान ताहिर को कैंसिल करके अगर हम डी चाहर और एक हम लेंगे, अच्छा खिलाड़ी है आर चाहर, राहुल चाहर। अब हमारे पास एक खिलाड़ी बाकी है और हमारे पास पॉइंट सेक्शन है, जैसे एक खिलाड़ी बाकी है और हमारे पास 8.5 क्रेडिट लिमिट है। तो हमें एक बॉलर लेना होगा, तो उस बॉलर के लिए हमारे पास क्रेडिट लेफ्ट है 8.5, 8.50। तो इसके लिए हमें इमरान ताहिर तो हम ले नहीं सकते, शार्दुल ठाकुर है, नेथन कुल्टर-नाइल खेलेंगे नहीं, पीयूष चावला, मैकलेगन, ट्रेंट बोल्ट है। तो ये हमारे 11 खिलाड़ी हो गए और 11 खिलाड़ी हो गए और क्रेडिट लेफ्ट भी 0 बच गया, टीम चयन हो गई। अब इसके बाद हम जाएंगे तो हमारे पास टीम को सेव करने का ऑप्शन है। सेव करेंगे तो ये लिस्ट आएगी हमारे पास खिलाड़ी जिनको हमने चुना है, और इन लिस्ट में हमें अब क्या करना है, तो एक कैप्टन और एक वाइस कैप्टन चुनना है। तो क्या है कि इसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन सावधानी से चुनने का ये फ़ायदा है कि जो भी कैप्टन स्कोर करेगा, कैप्टन अगर स्कोर करता है तो उसके जो पॉइंट्स होंगे इंटू 2 हो जाएंगे, और वीसी यानी वाइस कैप्टन जो भी स्कोर करेगा वो इंटू 1.5 हो जाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसा खिलाड़ी चयन करना है ताकि जो अच्छा खेले और उसकी स्कोर डबल हो। इसी से रैंकिंग वगैरह बहुत डिफरेंस पड़ता है। तो हम इसमें अगर कैप्टन अगर चयन करना चाहते हैं तो मेरी फर्स्ट ऑप्शन है रोहित शर्मा, जो कि ओपनर आते हैं मुंबई इंडियंस की तरफ से, अच्छा हिट मारते हैं, अच्छा खेलते हैं और चांसेस हैं इनके अच्छा स्कोर करने के। पहला मैच है तो एक तो रोहित शर्मा को मैंने कैप्टन के रूप में चयन कर लिया, और बॉलिंग वाइस कैप्टन के रूप में मैं एक बॉलर को प्रेफरेंस दूंगा, वो है जसप्रीत बुमराह। तो ये टीम बन गई, इसको हम नेक्स्ट करेंगे तो हमारे लिए ये टीम रजिस्टर्ड हो जाएगी।